महीने भर में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या। 7 जून दादरी में विजय पंडित की हत्या। 10 जून मुजफ्फरनगर में ओमवीर की हत्या। 11 जून बुलंदशहर में पुनीत सिंघल की हत्या। 14 जून बरेली में राकेश रस्तोगी की हत्या। लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बुरे दिन आ गए हैं। महीने भर में ही बीजेपी के 4 नेताओं की हत्या हो चुकी है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और बीजेपी के नेता लगातार निशाने पर हैं। ग्रेटर नोएडा में विजय पंडित मर्डर केस के बाद ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 7 जून को बीजेपी नेता विजय पंडित की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद दादरी में जमकर बवाल हुआ था। कई दिन बाजार भी बंद रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगाए गए उनका कुछ नहीं हुआ। 14 जून को बरेली में उत्तराखंड के बीजेपी नेता राकेश रस्तोगी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका शव पहेड़ी हाईवे पर कार में मिला। एक दिन पहले ही उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक उनकी हत्या चाकुओं से गोदकर की गई है। उनके दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक राकेश रस्तोगी की डेड बॉडी अपने सैंट्रो कार में मिली है। हत्या लग रही है, प्रथम दृष्टया ये हत्या है। अखिलेश सरकार तो मस्त है, लेकिन कानून व्यवस्था लगातार खस्ताहाल होती जा रही है। 10 जून को मुजफ्फरनगर में पूर्व बीजेपी नेता ओमवीर को बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मार डाला। ओमवीर ने घायल होने के बावजूद साहस दिखाते हुए अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया था और गोली हमलावर के पैर में लगी थी। इसके बाद बदमाशों ने रिवॉल्वर छीनकर ओमवीर को गोलियों से छलनी कर दिया था। बुलंदशहर में भी बीजेपी नेता पुनीत सिंघल की बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बात यहीं नहीं रुकी। 14 जून की रात फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति पर भी हमला किया गया। हालांकि आरोप बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव भानु पटेल पर लगा है। इस मामले में दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। ये मेरे ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है सरासर निराधार है। मैं स्वयं भाजपा युवा मोर्चा का जिला मंत्री हूँ। निरंजन ज्योति जी फतेहपुर में एक मुंडन समारोह में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होने आई थी और इनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि इनको कुछ लोग जो है इन पे कमेंट कर रहे हैं और इनके ऊपर फायर करने की धमकी दे रहे हैं। इस पे तत्काल मौके पे पुलिस फोर्स भेजी गई। इनके द्वारा लिखित तहरीर दी गई जिस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बीती रात मथुरा में भी बीजेपी नेता देवेंद्र शर्मा के घर पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमले में देवेंद्र शर्मा की मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जाता है कि हमलावरों का निशाना देवेंद्र शर्मा ही थे, जिस जगह पर वो रोजाना सोते थे। शनिवार को उस जगह पर उनकी मां सोई हुई थी। 2 बजे के करीब माताजी मेरी नीचे आंगन में सो रही थी और मैं कमरे में सो रहा था ऊपर और मेरा भाई भी कमरे में सो रहा था और अचानक हल्ला मचा और मालूम पड़ी कि माताजी के हाथ में गोली लगकर निकल गई है। ऐसा भी हो सकता है कि गोली मारने का उद्देश्य मेरे को ही मारने का हो। जाहिर है यूपी में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। अखिलेश सरकार रेप के मामले पर पहले से ही राजनीतिक दलों के निशाने पर है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है उसे गंभीरता से न लेना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। कौशल कुमार, भास्कर न्यूज।